अरे एमएलए साहब ने आज दिन तक कभी सोचा ही नहीं कि बसनों का तालाब भरा है। 3 साल 4 साल कंटिन्यूस मांग कर रहे हैं। मोदी जी की सभा से आए। हाँ मोदी जी, सिर्फ मोदी है। अर्जुन जी को तो चेंज होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए हर बार। मोदी जी ने तो फूल वोट देने के लिए कहा है, हम फूल के साथ हैं और मोदी जी के प्रथम उन्हीं के साथ है। वसुंधरा जी ने काम भी पिछली बार ऐसे ही किया, सुने नहीं मोदी जी की, इसलिए उनको डायलॉग चला था मोदी तेरी वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बेर नहीं, वही डायलॉग इसी बार भी चलेगा। एक आम जनता का ये मुद्दा है कि भाई ये जो मातृकुंडा डैम का पानी हमारे इस क्षेत्र को, हमारी कप्पासन विधानसभा को अगर मिलता है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कप्पासन आज अब कप्पासन, डिंडोली, भोपाल सागर, ये सभी तरफ पानी की बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त समस्या है। मोदी तो हर घर घर मोदी है और हम मोदी है खुद ही। जो हमारे रहे हैं लोकल जनप्रतिनिधि, ये उनके नाम से ही चल रहे हैं, मोदी जी के नाम से ही चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि है सांसद लेवल पे है, तो कोई बड़ी समस्या इन्हें नहीं है। इनके साथ पानी लाना चाहते हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 1-8 करोड़ का है मामला, खुद अपनी जेब से लगा के ही लोगों को भला कर सकते हैं। वसुंधरा जी कार्यकाल को देख लिया, उन्होंने ऐसा कोई बड़ा उपलब्धि हासिल नहीं की जो अभी 70-75 रह गई थी हमारी। कांग्रेस वालों का काम यह कि एक दिन पहले सभा की जो तैयारी चलती है उनका फोटो लेकर डालते हैं। खर्चा चला गया। वसुंधरा जी ने भी तो बांटे। वसुंधरा जी ने बांटे, जो वो चली गई, वो बांटने से, फोन बांटने से वसुंधरा जी चली गई। कोई राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में चुनावी चर्चाएं हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी सभाएं हैं और जहां देखो वहां चुनावी बातें होती हैं। अभी मैं कपासन में खड़ा हूं, मोदी जी की सभा के बाद हम निकल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उन कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा करते हैं। लोकल की बात होगी, बाहर की बात होगी और ख़ास तौर से राजस्थान और देश की बात करते हैं कि वो राजनीति को कैसे देखते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले तो आप काफ़ी जो बोल रहे थे आपकी, मैंने कहा शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? राधे श्याम महिर, भोपाल सागर। आप में गुस्सा क्यों है इतना? पानी नहीं आ रहा। कपासन तालाब जाके देख के आओ, फोटो खींचो, वहाँ एक डिब्बा भरे जितना पानी नहीं है, दोनों तरफ नदियाँ चल रही है। अरे एमएलए साहब ने आज दिन तक कभी सोचा ही नहीं कि बसनों का तालाब भरा है। 3 साल 4 साल कंटिन्यूस मांग कर रहे हैं, सुनने वाला ही नहीं है। 2 बार आंदोलन किया कपासन वालों ने, भोपाल सागर वालों ने, सुनने वाला नहीं है। मोदी जी की सभा से आए। हाँ मोदी जी, सिर्फ मोदी है। अर्जुन जी को तो चेंज होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए हर बार। मंडल अध्यक्ष चेंज नहीं, एमएलए चेंज नहीं, चेंज करते ही नहीं। इनका अर्जुन जी रहेंगे जब तक कोई कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है और सारे नाराज हैं। तो मोदी जी ने क्या कहा आज? मोदी जी ने तो फूल वोट देने के लिए कहा है, हम फूल के साथ हैं और मोदी जी के प्रथम उन्हीं के साथ हैं। आप बदलने की बात कर रहे हो, दूसरे कोई उनके पक्ष वाला भी हो गएगा कि नहीं उनके तो अच्छी बात है, उनके पक्ष का होगा। उनकी ये मांगे हैं, हमारी पूरी कर देते तो हम भी उन्हीं के साथ है इतने वर्ष है, पर सुनने वाले ही नहीं ना। उठा के देख लेना, मंडल अध्यक्ष कंटिन्यू 15 साल 20 साल, ये एमएलए हैं जब तक वही काम है। प्रदेश की स्थिति क्या है? प्रदेश की स्थिति में तो बीजेपी सरकार आएगी, टिकट चेंज नहीं हुआ तो अर्जुन जी यहाँ से स्वाहा। सीएम वापस कौन है? सीएम तो नया बन जाएंगे, मोदी जी बनाएंगे जिसको साथ समर्थक है। आज वसुंधरा जी भी थे सभा में। हाँ वसुंधरा जी को तो मोदी जी पिछली बार चेंज नहीं कर पाए, इसलिए चेंज नहीं हुई। पिछली बार ही रिपीट हो जाती है सरकार। इस बार तो पड़ोस में बिल्कुल बगल में बिठाया। बिठाने से नहीं हो रहा है। वसुंधरा जी ने काम भी पिछली बार ऐसे ही किया, सुने नहीं मोदी जी की, इसलिए उनको डायलॉग चला था मोदी तेरी वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बेर नहीं, वही डायलॉग इसी बार भी चलेगा। हाँ हमारे एमएलए के खिलाफ ऐसे ही चलेगा कि अर्जुन जी तेरा खैर नहीं, मोदी जी तुमसे बेर नहीं, वही का डायलॉग चलेगा। चलो ये देखिए, मुख्य रूप से चुनाव हैं, चुनाव की बातें हैं और कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश हैं। छोटी छोटी गांव की, कस्बे की, ढाणी की खबरें, गांव के मुद्दे भी इसमें कहीं न कहीं हावी रहते हैं। आप ये बताएं कि जैसे मुख्य रूप से इस बार का चुनाव जो है ये मोदी जी के नाम पे से ही ज़्यादा प्रभावी लड़ा जाएगा या लोकल मुद्दे भी प्रभावी रहेंगे? नहीं सर, मैं दिनेश चंद्र पारासर पंचायत समिति सदस्य सिंहपुर से हूँ और लोकल मुद्दे भी मायने रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी अपने आप में एक अलग ही वर्चस्व है और लेकिन लोकल मुद्दे भी काफ़ी गर करेंगे। उसमें क्या अभी वर्तमान में हमारे जो विधायक है अर्जुन लाल जी जिनकर, वो रेगुलर विधायक हैं, उनका काफ़ी प्रयास रहा है और हमारे जो इधर की जो सबसे बड़ी समस्या है
जो हमारे जो बनास नदी पे एक मातृकुंडिया में एक बांध बना हुआ है, उसमें सारा पानी मेजा डैम के माध्यम से भीलवाड़ा को मिलता आ रहा है। और भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है वहाँ पर क्या कि चंबल का पानी आया है, तो वहाँ अब भीलवाड़ा को पानी की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो एक आम जनता का ये मुद्दा है कि भाई ये जो मातृकुंडिया डैम का पानी हमारे इस क्षेत्र को, हमारी कप्पासन विधानसभा को अगर मिलता है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम पंचायत समिति सदस्य और मंडल महामंत्री और हमारे विधायक साहब अर्जुन लाल जी जिनकर, उनका सबसे बड़ा मुद्दा इस बार यही रहेगा कि मातृकुंडिया डैम का पानी किसी भी तरीके से किसी कारणोंवश ये रुका हुआ है। अभी वैसे कुछ टाइम पहले यहाँ कप्पासन में ही गहलोत साहब आए थे और उन्होंने अपने मुंह से कहा भी था कि इसकी DPR बनानी, ये करनी, लेकिन इस तरीके की ऐसा कोई उनका रिजल्ट नहीं आया। और जनता अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि 5 साल हो गए और अभी अंतिम समय में अगर वो आके ऐसी बातें करें, उनको देना था। और अभी इस वर्ष हमारे पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी रही है, इसलिए ये पूरा एरिया ये इस डैम की वजह से मैं बताऊं कि ये बॉर्डर का गांव है, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के बॉर्डर के गांव के जो उस तरह छोर के जो गांव है, कुंडिया है, गिलुंड है, वो गांव के काफ़ी दुखी है। उनकी ये बार बार परेशानी आती है कि पूरा गांव ही उनके खेत डूबे हुए हैं, आधों ने ज़्यादा मुआवजा भी नहीं ले रखा है। तो वो तो कह रहे हैं इसकी डैम की क्षमता कम की जाए, और आप पानी मांग रहे हो। वो भी उनकी भी मांग यही है कि भीलवाड़ा को जो जा रहा है उनके पूर्ति हो रही था, वो इतनी क्यों वो कर रहे हो? तो बिल्कुल इसीलिए तो ये नहर जो डिंडोली वाली बांध की जो हमारे नहर बनी हुई है डिंडोली तालाब की उधर, और भोपाल सागर और कप्पासन, आज अब कप्पासन, डिंडोली, भोपाल सागर, ये सभी तरफ पानी की बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त समस्या है। हमारे नल आज की तारीख में प्रत्येक घर में यूँ मान के 8-8, 10-10 दिन में पीने के पानी की भी समस्या है। और हमें इस आने वाले समय में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या और दिक्कत झेलनी। भोपाल सागर के कुछ ग्रामीण तो पहले भी जैसे रेलमगरा भी आए थे इस पानी की छोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, भोपाल सागर से, और उसमें हमारे सब विधायक साहब साथ में थे, और वहाँ के अपने सरपंच है अपने पूरण जी जाट वहाँ जीतावास के, उनसे मिलके इस संबंध में नहर के बारे में चर्चा भी करी थी। वहाँ क्या लोकल किसानों के जो खेत आते हैं, वो नहर निकालने पर उन खेतों के आने जाने की बंद हो जाती है नहर निकालने से। तो ये अगर सरकार इस पर ध्यान दे और उन नहर के ऊपर अगर उनके आने जाने की अगर व्यवस्था करते, किसानों की उनकी भी समस्या है कभी उस खेतों पर जाने की जो दिक्कत आती है। ये जो कार्यकर्ता अभी नाराजगी जता रहे थे, आप तो जनप्रतिनिधि भी हैं, तो ये इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? विधायक जी के प्रति भी नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल आपके ये बात सही है, उनका नाराज होना भी जायज़ है। जो बड़ी समस्या है जो पानी की, क्योंकि इस साल ये पानी बारिश गत 4 सालों से कांग्रेस सरकार जो है, काल का एक विशेष ये है, क्योंकि 4 सालों से पानी की हर बार बारिश नहीं हो रही है और हमारे इसी क्षेत्र में नहीं हो रही है। तो ये बारिश की पानी नहीं होने से इस साल हमें पानी की बहुत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसलिए हर कार्यकर्ता में आक्रोश है कि भाई यार कैसे भी करके इस चीज़ का, और जायज़ भी है उनकी नाराज़गी कि वास्तव में पानी आना चाहिए। इस मोदी जी का जो क्रेज़ पहले 2013 में था, अभी उतना क्रेज़ है? मोदी तो हर घर घर मोदी है, और हम मोदी ही है खुद ही, यूँ मान के चलिए। उसने विश्व पटल पर जो अभी G20 का जो किया था, उसमें उन लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा जो 80 साल और 90 साल के हो गए। मोदी जी की सभा से आया तो वो उत्साह है। अरे हम मोदी जी की सभा के लिए हर वर्ष और हर सभा के लिए तैयार। मोदी जी से अब हमारे रहे हैं लोकल जनप्रतिनिधि, ये उनके नाम से ही चल रहे हैं, मोदी जी के नाम से ही चल रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे ये चीज़ें बार बार कांग्रेस की तरफ से की जाती हैं, दूसरे भी कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वापस खड़ा करने वाला कोई आदमी है तो मोदी जी थे और मोदी जी हैं। अभी हमारे यहाँ लोकल जो जनप्रतिनिधि है, सांसद लेवल पे है, तो कोई बड़ी समस्या इन्हें नहीं है, इनके सामने कोई छोटी छोटी समस्या है। अगर वो पानी लाना चाहते हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 1-8 करोड़ का है मामला, खुद अपनी जेब से लगा के ही लोगों को भला कर सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी कि हर बार सरकारी पैसा दे और ये करे। अभी आप यहाँ से आए होंगे तो हत्याना वाली नदी अभी बह रही है पानी शनि महाराज वाली से, इस पर भी अगर बड़ा निकट बना के इधर पानी दे, कप्पासन की तरफ आज पानी आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़े है। ये जो गांव है, उन गांवों के सरपंच खड़े हैं, उनकी जेसीबी ट्रैक्टर सब लगाने के लिए खड़े हैं, मना कौन कर रहा है? लेकिन कोई ऐसा भारी बड़ा नेता आए एक बार लोगों के साथ ले खड़ा है कि भाई अपन खुद ही करें, सरकार के भरोसे नहीं रहे। नेता तो आपके चित्तौड़ में तो सबसे ज़्यादा है, पूरे प्रदेश चला रहे हैं बीजेपी की। अभी सौंपा है यार कार्यकाल, कोई लंबा कार्यकाल है। चित्तौड़ जिले को तो अब मिला है, कितने साल बाद पहचान मिलेगी, एक अध्यक्ष मिला है कितने सालों बाद, और जबकि चित्तौड़ के हिसाब से तो आज मोदी जी आया, देश का प्रथम नागरिक है, उन्होंने भी सिर्फ चित्तौड़ के सीपी साहब के अलावा किसी का नाम ही नहीं लिया, तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। नहीं तो हम तो मान रहे हैं हमारा मान सम्मान मेवाड़ का सीपी जी को
प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद हमारा मान सम्मान स्वतः ही बढ़ा है। अगर हम यहाँ कहीं जाए कहते हैं हम चित्तौड़ विधानसभा में, तो एक बार लोग कहते हैं आरसीपी जी आपके एरिया के हम हैं। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आदमी को विधानसभा चुनाव लड़कर आगे जाना चाहिए। कहाँ तक? सीएम तक जाना चाहिए। हमारा आदमी अगर सीएम बनता है तो इससे और बड़ी क्या खुशी है। सीएम तो कह रहे हैं वसुंधरा जी बनेगी। वसुंधरा जी को अब रहने दो यार, बुढ़ी हो चुकी है, उनको केंद्र वेंद्र में भेज दो, उनको मार्गदर्शन में रहने दो। ठीक ठाक है, खूब है, उनको 2 बार हमने वोट दे दिया, 2 बार हमारे वोट से वो मुख्यमंत्री बन चुकी है। जरूरी थोड़ी कि हर बार एक ही काम चले। वो बगल में बैठो और भले कहाँ ही बैठो, उससे कोई लेना देना नहीं। हम परिवर्तन वाला आदमी हैं और हम मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी जिसको बनाए मुख्यमंत्री वहाँ तक ठीक है, लेकिन हमारा आदमी आगे जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब वसुंधरा जी कार्यकाल को देख लिया, उन्होंने ऐसा कोई बड़ा उपलब्धि हासिल नहीं की जो अभी 70-75 रह गई थी हमारी। अगर वसुंधरा जी में दम होता तो सरकार बना लेती जिस वक्त। ये अभी जो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली उसमें भी ये देखेगी कई जगह खाली कुर्सियों का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। ये तो सभा होने से पहले वीडियो ले लेते हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस वालों का काम यह कि एक दिन पहले सभा की जो तैयारी चलती है उनका फोटो लेकर डालते हैं। वो लो अभी डाल दो, अभी आप आ रहे हो ये सभा, मोदी जी की सभा, मोदी जी की सभा नहीं थी, पांडाल से 5 गुने आदमी तो बाहर खड़े थे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सावरा से बांसवाड़ा के कम से कम गाबे दूरी 9 किलोमीटर की दूरी है, इसको खाली होने में कम से कम रात के 12 बज जाएंगे। बिल्कुल, वो तो मोदी जी एक दिन पहले की जो फोटो डाल देते हैं कांग्रेस वालों का काम क्या रहा है? फोटो डालना और मजे लूटना, और मजे ही लूट रहे हैं, कोई जनता काम हो नहीं रहा। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि इस बार हवा निकल, अच्छा है कि लेडीजों को सिलाई मशीन दे देती तो वो अपना घर खर्चा तो चला सकती थी। फोन से कौन सा घर खर्चा चलेगा यार, रिचार्ज करते भी यार। वसुंधरा जी ने भी तो बांटे। वसुंधरा जी ने बांटे, जो वो चली गई, वो बांटने से, फोन बांटने से वसुंधरा जी चली गई। कोई भारी का मैं कह रहा हूँ सिलाई मशीन देनी चाहिए थी लेडीजों को। लेडीजों को ही फोन की जगह सिलाई मशीन दे दी थी। किसानों को सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध करा देते। कोई रोजगार वाला आदमी है, कोई कैंटीन वाला आदमी है, उसको गैस सिलेंडर फ्री में दे देना चाहिए, साल के 2 भी दो। कि चाय वाला है, कोई बड़ा ही काम कर रहा है, उसको ये काम तो अभी इस तरह की जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं तो बीजेपी भी चला रही है, कांग्रेस भी चला रही है, अलग अलग। जैसे जहाँ बीजेपी का शासन है उस जगह चला रही है। देखो योजना चल रही है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी राजस्थान में वर्तमान में समस्या ये है कि जैसे पेपर घोटाला हो गया, कानूनी व्यवस्था हो गई, कन्हैयालाल हत्याकांड हो गया। जो राजस्थान का गृह मंत्री भी श्री अशोक गहलोत है, जो कानूनी व्यवस्था मेंटेन करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। इस वजह से भी लोगों में, यहाँ के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उसके बाद भी यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हो गए, सड़क हो गई, रोड हो गई, अगर यहाँ हमारा वर्तमान स्थानीय एमएलए बीजेपी के, यहाँ विधानसभा में कुछ भी काम नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक ना यहाँ पे रोडें दी, ना सड़कें दी, कुछ भी लगे, और आते हैं सिर्फ जुमलेबाजी करके चले जाते हैं गहलोत साहब। विधायक तो आपके बीजेपी, हाँ ना, विधायक साहब अच्छे हैं, काम करें, लेकिन अभी उन वर्तमान में सरकार नहीं होने के बाद उनके काम नहीं हो रहे। हम यहाँ पे उनसे कह सकते हैं, लेकिन आगे सरकार कांग्रेस के होंगे तो कहाँ से काम होंगे, ये बात हो रही है। मैन ये देखिए कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से आक्रोश हैं। इस आक्रोश में मुख्य मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मेवाड़ का बड़ा नेता था गुलाब चंद जी कटारिया, उसके बाद अगर कोई देखा तो कोई बड़ा नेता अब सीपी साहब का नाम आता है, तो ये क्या उनकी भरपाई कर पाएंगे पूरे में? बिल्कुल सीपी साहब उनकी भरपाई कर देंगे 100%। और मेरा एक सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वालों को छोड़ो, ये तो खाने पीने का काम की ही, वो तो बीजेपी वालों सबके फार्म बनाया जाए कि हम बल्कि विधायक जो बनेंगे या मंत्री बनेंगे, हम 1 पैसा नहीं लेंगे पेंशन का या तनख्वाह नहीं लेंगे। किससे? सरकार के कोटे से। हम निजी कुल मिलाकर 1 बार विधायक बने 50,000 पेंशन, 2 बार बने फिर पेंशन, जितनी बार बनते हैं। अब के ये किया जाए कि 1 पेंशन नहीं, विधायकों को पेंशन ही नहीं दे भैया, ये करते हैं जनसेवा के लिए खड़े होते हैं, तो फिर पैसा और गाड़ी लेने की इनको क्या जरूरत है? जब वो सर्विस करे उस समय भले ही मान, हाँ, वो जब तक 5 साल सीट पे है तब तक ठीक है, 5 साल खत्म ही है उनको पेंशन, फिर एमएलए बने फिर पेंशन। इसलिए कुल मिलाकर इनको पेंशन ही बंद कर दी जाए। जब तक सीट पे है तब तक पैसा बनना बंद। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? तरुण बारेगामा, छात्र संघ अध्यक्ष, महाविद्यालय का पसंद। ये जो मुख्य रूप से बातें हो रही हैं कि मोदी जी का क्रेज़ है, वसुंधरा जी को साइड लाइन कर रहे हैं चुनाव का, ये कितने प्रभावी आप देखते हैं ग्राउंड स्तर पर? ग्राउंड स्तर पर देखो, अब की बार परिवर्तन तो होना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से राजस्थान में बनेगी, और वसुंधरा जी को दूर करना ना करना ये सब पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। उसमें जनता क्या फैसला कर सकती है? अभी कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि नहीं, वसुंधरा जी तो बुढ़ी हो गई है, उनको साइड में करो। कह रहे हैं, सत्य बात है। अब जो मैं तो अभी तक छोटा हूँ, इन्होंने तो बहुत सारे काम किए हुए हैं, देखे हुए हैं, है ना। तो और हाईकमान जो फैसला करेगी वो बाकी जनता के। मोदी जी का क्रेज है अब भी 2013 100% है, क्यों नहीं है? मोदी जी का क्रेज 13 में तो अभी भी है और 2024 में भी रहेगा।
रहेगा अगले बिल्कुल 100%। ये मेवाड़ में कहते हैं, मेवाड़ में बड़े नेता पहले यूँ गिने जाते थे कि किरण जी माहेश्वरी का नाम है, गुलाब चंद जी कटारिया सबसे बड़े नेता मानते थे, उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो अब उनकी जगह कौन लेगा? आप क्या लग रहा पी है? साहब बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, उनकी भरपाई हो जाएगी? बिल्कुल 101% उसकी भरपाई हमारे सीपी जी भाई साहब करेंगे। चलो ये देखो कार्यकर्ताओं की बातें। मुख्य रूप से आपने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सब तरफ चर्चाएं हैं, माहौल है, उस माहौल में भी कहीं न कहीं बदलाव की बातें हो रही हैं, नए लोगों, नए चेहरों को मौका देने की बातें हो रही हैं, और ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की बातें, आम लोगों की बातें भी हर सर्वे के जरिए पार्टी की हाईकमान भी ज़रूर शोकेजेगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।